Hare Krishna, Prabhu and Mataji's. Dandavat pranams. Welcome all of you for this आज के हिंदी के लेक्चर के लिए। तो हम शुरू करते हैं जय राधा माधव से। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुषमाचुं प्रसुप्तां संजीवयते कृषिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रोतवान्। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, आप सबका स्वागत है आज का इस क्लास में। तो आज का ये टॉपिक यानी कि जो थीम है वो हम पिछले 2 हफ्ते पहले से जो पहली बार था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसका शीर्षक यह है कि भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त के संपर्क में आने से उनका क्या प्रभाव होता है। जो भी भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आएंगे तो उनका क्या प्रभाव होगा, तो ये हम आगे देखते हैं। एक्चुअली जो श्लोक था वो तो फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर 10th वर्ष था, जो सूत गोस्वामी कहते हैं
आत्मा रामाश्च मुनयो निग्रन्थापि कुरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। इसी वर्ष के आधार पर था ये जो थीम था। जैसे चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक की 61 अलग अलग व्याख्या करते थे। आत्माराम, इस वर्ष को कहते हैं ना, श्लोक को आत्माराम। तो 61 विभिन्न अर्थों में से एक विशेष अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति पेशे से शिकारी है और वह नारद मुनि जैसे साधु व्यक्ति के साथ जुड़ता है, वह कृष्ण भक्ति में संलग्न होता है। तो हमने देखा था ना, मृगारी की कहानी पर हमने अपने पहले भाग में शिकारी से एक शिष्य के गुण देखे थे। तो हम इस विषय पर आगे भी ध्यान करना जारी रखेंगे। ठीक है। नारद मुनि की पवित्रता और संगति से शिकारी को विश्वास हो गया था कि उसने हर समय गंभीर पाप किए हैं और वह अपने सभी पापों से मुक्त होना चाहता था। उन्होंने पूरी तरह से नारद मुनि के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनसे पूछा कि उन्हें सभी प्रतिक्रियाओं से कैसे मुक्त किया जा सकता है। नारद मुनि ने शिकारी को आश्वासन दिया, यदि आप मेरे निर्देशों को सुनते हैं तो मैं आपको मुक्त होने का रास्ता ढूंढ लूंगा। तो सुनना चाहिए ना, तो इंस्ट्रक्शन देते हैं अगर स्पिरिचुअल मास्टर, तो वही कहते हैं नारद मुनि। तो शिकारी ने क्या बताया? तो शिकारी ने तब कहा, मेरे प्रिय महोदय, माय डियर सर, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो दिस शुड बी आवर आंसर, यही हमारा जवाब होना चाहिए। यह ध्यान करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता एक मजबूत आपसी विश्वास की नींव पर बना होता है। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में दूसरा चैप्टर 41वां श्लोक में अपने अभिप्राय में कहते हैं, परपोर्ट में कहते हैं, विश्वास का अर्थ है किसी उदात्त वस्तु पर अटल विश्वास। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुरु और शिष्य के बीच उदात्त संबंध। आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता उस भरोसे पर आधारित होता है जो उदात्त होता है, मतलब सब्लाइम। तो इसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, ठीक है ना, और ना ही बुद्धि से विश्लेषण किया जा सकता है। एक उदाहरण के जैसे इस रिश्ते के सबसे करीब आता है, वह यह है कि कैसे बच्चा अपने माता और पिता पर स्वाभाविक रूप से एकमात्र आश्रय के रूप में निर्भर करता है और वे बच्चे से कैसे प्यार करते हैं और इससे होने वाली सभी असुविधा, मतलब व्हाट डू यू से, क्या कहते हैं कि असुविधाएं को सहन करते हुए उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। माता पिता करते हैं ना बच्चों की, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं फिर भी उनसे सुरक्षा करना, पालन पोषण सब कुछ करते हैं। हालांकि बच्चे और उसके माता पिता के विपरीत आध्यात्मिक गुरु और शिष्य संबंध में कुछ अंतर है। चलो हम देखते हैं, 3 पॉइंट देखते हैं जो क्या अंतर है। सबसे पहला पॉइंट, गुरु और शिष्य को एक दूसरे के साथ लंबा समय बिताने का मौका नहीं मिलता है और साथ ही कोई रक्त संबंध या भौतिक लगाव नहीं होता है। शिकारी के मामले में भी नारद मुनि ने मुश्किल से उनके साथ कुछ ही पल बिताए होंगे, सही है ना, जैसे माता पिता बच्चों काफी लंबा समय रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, माता पिता बच्चे के पिछले पापों या भविष्य के पापों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जबकि आध्यात्मिक गुरु शिष्यों के सभी पाप पूर्ण कार्यों और प्रतिक्रियाओं को मतलब ओनरशिप लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्वामित्व लेते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट,
गुरु और शिष्य के बीच कोई कानूनी बंधन नहीं है। गुरु को शिष्य से कोई व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं होती है। शिष्य जब चाहे गुरु को छोड़ सकता है, जबकि कई देशों में कानूनी अधिकार भी माता पिता बच्चे के रिश्ते की रक्षा करते हैं। तो इन सभी चुनौतियों के बावजूद गुरु आध्यात्मिक रूप से उच्च पद पर होने के कारण शिष्य को विधाओं से बाहर निकालने और उन्हें कृष्ण की सेवा में संलग्न करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता है। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी सेवा है जो गुरु लेता है ना। तो जब भी गुरु महाराज, हमारे महाराष्ट्र महाराज, उनसे अगर शिष्य या कोई गैर शिष्य नॉन डिवोटी भी संपर्क करते हैं तो वे हमेशा एक बात कहते थे, मैं आपके पिता की तरह हूं, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे बेटा या बेटी पिता के पास कैसे जाते हैं, कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं, फोन करें इमीडिएट महाराज ही उठाते थे फोन, कोई सेक्रेटरी कोई नहीं था। वह हमेशा सभी के साथ संबंध बनाने के लिए अपने प्यार का विस्तार करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनसे किसी भी पारस्परिक अपेक्षा के बिना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। महाराज हमेशा हम सभी के लिए अपने बिना शर्त प्यार का विस्तार करेंगे। एक बार उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, क्या कहा महाराज ने, कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। व्हाट अ वंडरफुल पॉइंट। उन्होंने कहा, कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। इस संसार के प्रत्येक जीव के प्रति उनका प्रेम और स्नेह ऐसा ही था। महाराज के अपने शब्दों में वे अपने शिष्य को लिखे एक पत्र में एक आध्यात्मिक गुरु की भूमिका की व्याख्या करते हैं। तो देखते हैं महाराज वो पत्र में क्या लिखते हैं उस शिष्य को। वो कहते हैं, एक विशेष योग्यता स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक गुरु अपनाते हैं और वह सभी बद्ध आत्माओं के लिए एक अत्यंत निस्वार्थ प्रेमी आध्यात्मिक पिता बनना। पूरी दुनिया में सभी बद्ध आत्माओं को प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए वह पूरी तरह से निस्वार्थ और साथ ही वैदिक परंपराओं से पूरी तरह अवगत होकर पथभ्रष्ट आधुनिक समाज का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन कर सकता है, बशर्ते है कि साधक आज्ञाकारी और विनम्र हो। तो दिस इज द मेन पॉइंट। तो ये महाराज ने लिखा था उस शिष्य को। तो शिष्य के लिए केवल एक ही शर्त है, उनकी एक ही आवश्यकता होती है कि वह केवल वही करे जो आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, उसके साथ ईमानदार और स्पष्ट रहे और उस पर पूरा भरोसा करे। यह शिष्य का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक शिष्य के पास कितना भी अनर्थ हो, ये कोई मायने नहीं रखता। यदि वह केवल आध्यात्मिक गुरु पर भरोसा करता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है, तो उसे पूरी तरह से भौतिक ऊर्जा से बाहर निकाल देगा और उसे हमेशा के लिए कृष्ण के दिव्य चरण कमलों में स्थापित कर देगा। मृगारी शिकारी ने क्या किया? उसने यही किया। उसने यह कहकर नारद मुनि की पूर्ण शरण ली। उसने क्या कहा? आप जो कहोगे मैं करूंगा। हम देखते हैं कि अर्जुन ने भी कृष्ण से पूर्ण भगवत गीता सुनने के बाद ठीक यही बात कही, करिष्ये वचनम तव, मैं अब आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूं। तो हम देख सकते हैं कि शिकारी और अर्जुन दोनों ने एक शिष्य की पूर्ण योग्यता का प्रदर्शन किया और बाद में अनंत प्रसिद्धि प्राप्त की। मृगारी शिकारी की कहानी से हम यह सबसे बड़ा सबक सीख सकते हैं।
अध्यात्म गुरु और शिष्य के संबंध में अटूट विश्वास कितना महत्व रखता है। अध्यात्म गुरु के निर्देशों को सुनना और उनका पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, चलिए हम देखते हैं। एक अच्छा पॉइंट हम देखते हैं कि हमारे गुरु में अटूट विश्वास हमारे जीवन को परिपूर्ण करता है। हमारे गुरु में हम लोगों का अटूट विश्वास होने पर हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। जब शिकारी को उसके घोर पापों का विश्वास हो गया और यह भी कि नारद मुनि ही उसके एकमात्र रक्षक है, तो उसने नारद मुनि से कहा कि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूंगा। यहां हम इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर आते हैं। नारद मुनि ने शिकारी को आदेश दिया, ध्यान से सुनिए। नारद मुनि ने ये पहला इंस्ट्रक्शन आदेश दिया, सबसे पहले आप धनुष तोड़ो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या था? धनुष तोड़ो। वो तो दैट इज द मेन पर्पस फॉर हिम। यह आध्यात्मिक गुरु में हमारे विश्वास की वास्तविक परीक्षा है। अधिकांश समय हम आध्यात्मिक गुरु के आदेश की था या कल्पना नहीं कर पाएंगे। हम आश्वस्त हो सकते हैं ये कि यह पूरी तरह से अव्यवहारिक है, इट्स नॉट पॉसिबल, यही सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सांसारिक बुद्धि को एक तरफ रखें और पूरे विश्वास के साथ आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करें, तो हम चमत्कार का हिस्सा होंगे। यदि हम सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, तो आध्यात्मिक गुरु किसी अन्य सच्चे भक्त को उसकी पवित्रता और दूरदर्शिता के प्रति आश्वस्त करेंगे और उसकी सेवा को पूरा करेंगे। तो अगर आप नहीं कर सकते, वो दूसरों को देख लेंगे, ये नहीं कि आपके भरोसे बैठे रहेंगे, सही है ना? तो इसलिए जब नारद मुनि ने शिकारी को अपना धनुष तोड़ने के लिए कहा, तो वह शुरू में से स्वीकार नहीं कर सका। करेक्ट। उन्होंने ईमानदारी से अपनी चिंता अपनी आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि को सामने रखा। उन्होंने कहा, अगर मैं अपना धनुष तोड़ दूं तो मैं खुद को कैसे बनाए रखूंगा? हाउ कैन आई मेंटेन माई सेल्फ? वही उसका बिजनेस था ना। तो आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। शिष्यों को प्रश्न पूछने की मनाही नहीं है, उन्हें केवल सलाह दी जाती है कि वे आध्यात्मिक गुरु को विश्वास की कमी के साथ चुनौती न दे। They should not ask challenging questions, no. अन्यथा कृष्ण ने गुरु और शिष्य के इस रिश्ते की शर्तों में परिप्रश्न को नहीं जोड़ा था। परिप्रश्न सेवया, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। तो कई बार शिष्यों के मन में प्रश्न होता है, लेकिन अपनी पसंद के अनुसार नकारात्मक उत्तर मिलने के डर से या उजागर होने के डर से वे अपने मन को पूरी तरह से आध्यात्मिक गुरु के सामने व्यक्त करने में संकोच करता है। वो जो पूछते हैं उसका उत्तर उसके हिसाब से नहीं मिलता है, तो उसको डर लगता है उसको, इसलिए नहीं पूछता है। तो महाराज ने एक बार इस संबंध में अपने शिष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा, जिस हद तक आप स्पष्ट है और अपने मन को मेरे सामने प्रकट करते हैं, उस हद तक केवल मेरा समाधान आपके लिए काम करेगा। हाउ मच टू व्हाट एक्सटेंट यू सरेंडर टू मी? यदि आप अपने मन का केवल 75% प्रकट करते हैं, तो मेरा समाधान केवल 70% काम करेगा। यदि आप 100% प्रकट करते हैं, तो मेरा समाधान भी 100% काम करेगा। तो समाधान की प्रभावशालीता आध्यात्मिक गुरु में हमारी आस्था और विश्वास पर निर्भर करती है, न कि सांसारिक दृष्टिकोण से समाधान की तकनीकी दक्षता पर। नो, नॉट टेक्निकल पॉइंट्स। तो शिकारी को अभी तक कृष्ण के सूर्यदम सर्वभूतानाम होने का पता नहीं था, लेकिन वह अपने गुरु नारद मुनि की शक्ति के
प्रति आश्वस्त था। उसकी समस्या यह थी कि वह सोच रहा था कि वह धनुष और बाण के साथ अपना जीवन बनाए रखता है और इसलिए वह इसके बिना नहीं रख सकता। लेकिन उच्च मतलब जो नारद मुनि थे, उच्च दृष्टि वाले नारद मुनि जानते थे कि शिकारी कृष्ण द्वारा बनाए रखा गया था, न कि उनके धनुष और तीर से। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। शिकारी कृष्ण द्वारा बनाए रखा गया था, न कि उनके धनुष और तीर से। तो अनिवार्य रूप से भले ही हम उच्चतम सत्य को नहीं जानते या जानने के योग्य भी नहीं है, लेकिन अगर हम उस आध्यात्मिक गुरु पर पूरा भरोसा करते हैं जिसने उच्चतम सत्य को देखा है, तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने पहले भी सुना था, सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट द सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। आय का स्रोत रख रखाव का स्रोत नहीं है। जब शिकारी वास्तव में अपने जीवन के स्रोत के बारे में चिंतित था और उसने नारद मुनि से सवाल किया कि अगर वह अपना धनुष और तीर तोड़ देता है तो वह खुद को कैसे बनाए रख सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम कैसे, अगर हम कुछ काम करते रहते हैं उससे हमें इनकम मिलता रहता है, अगर हमें छोड़ दें तो कैसे करेगा। तो नारद मुनि ने उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं हर दिन तुम्हारा सारा भोजन आपूर्ति करूंगा। Who will tell this? Right? जब कोई हमसे चिंता मत करो कहेंगे ना, दैट्स द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स। करेक्ट। तो महाराज ने प्रभुपाद के एक तात्पर्य से पंचलाइन, एक बहुत पंचलाइन को बहुत पसंद किया उन्होंने। वो यह है कि हमारी आय का स्रोत वास्तव में हमारे रखरखाव का स्रोत नहीं है। That's what I told, no? Source of income is not the source of maintenance. तो नारद मुनि ने उसे आश्वासन दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि सी, हम ये कहते हैं ना, सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। यह वह मूल सिद्धांत है जिस पर हमारा संपूर्ण कृष्ण भावना भावित दर्शन टिका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपनी समझ में दो बुनियादी गलतियां की है कि हम इस मूलभूत सिद्धांत को पचा नहीं पा रहे हैं। तो दो बुनियादी गलतियां क्या है? सबसे पहला, हम आय के वास्तविक स्रोत से अनजान हैं। दूसरा, हम गलत तरीके से आय के झूठे स्रोत को अपने रखरखाव का स्रोत बना रहे हैं। First was, we are ignorant of the real source of income, and second is we are wrongly attributing the false source of income to be the source of our maintenance. So यदि आय का स्रोत हमारे भरण पोषण का स्रोत है, तो इतने सारे धनी लोग असाध्य रोगों से क्यों मर रहे हैं? क्या हम सैकड़ों मिलियन डॉलर देकर अपने जीवन में एक अतिरिक्त सांस भी ले सकते हैं? नहीं। मेरी आय का स्रोत मेरी पसंद हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन के लिए रखरखाव का वास्तविक स्रोत सर्वोच्च भगवान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस उदार पॉइंट को आगे बताते हैं। शिकारी अपने धनुष को तोड़ने के बारे में परेशान था क्योंकि वह अपनी आय के बारे में चिंतित था। नारद मुनि ने शिकारी को आश्वासन दिया क्योंकि वह जानता था कि शिकारी धनुष द्वारा नहीं बल्कि कृष्ण द्वारा बनाए रखा जा रहा था। तो यह दिव्य दृष्टि है जो आध्यात्मिक गुरु के पास है कि सर्वोच्च भगवान सभी जीवों के अंतिम रखरखाव और रक्षक है और उनके पास इस दिव्य तत्व के अज्ञानी जीवों को समझाने की पवित्रता भी है। लेकिन आज के संदेह और अविश्वास के युग में यदि हमारे आध्यात्मिक गुरु यह कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति करूंगा, तो हम क्या करेंगे? हम पहले जांच करेंगे कि उनके पास पर्याप्त बैंक बैलेंस है,
क्रेडिट कार्ड है, स्थिर आय आदि है या नहीं। हमें उनसे आश्वासन पत्र भी मिल सकता है। लेकिन शिकारी को ऐसा कोई मलाल नहीं था। उन्हें नारद मुनि की बातों पर पूरा भरोसा था। उन्हें शुरू में इस पर संदेह था, लेकिन एक बार नारद मुनि ने उन्हें अपनी सुरक्षा का आश्वासन दिया तो वे आश्वस्त हो गए। देखिए प्रभु माता जी, एक अच्छा पॉइंट है। समर्पण आध्यात्मिक जीवन में सफलता है। समर्पण आध्यात्मिक जीवन में सफलता है। जब नारद मुनि ने शिकारी को आश्वासन दिया कि वह उसके रखरखाव और दैनिक भोजन की आपूर्ति का ध्यान रखेंगे, तो शिकारी ने तुरंत उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। व्हाट मोर यू वांट? रोटी कपड़ा मकान, बस और क्या चाहिए? महान ऋषि नारद मुनि द्वारा इस प्रकार आश्वस्त होने पर शिकारी ने अपना धनुष तोड़ दिया, तुरंत सन के चरण कमलों पर गिर गया और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नारद मुनि ने उन्हें अपने हाथों से उठाया और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के निर्देश दिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही सरेंडर, दंडवत प्रणाम, और उन्हें नारद मुनि ने हाथों से उठाया, यानी कि उठो कहा। तो शिकारी से धनुष तोड़ने को कहकर नारद मुनि ने न केवल शिकारी की बल्कि कई जीवों की जान भी बचाई, और उसने शिकारी के जीवन में गंभीर पापों का संचय भी रोक दिया। यह संतों के व्यक्तित्व का अनूठा गुण है। नारद मुनि ने शिकारी को प्रेरित किया कि वह अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना जीविकोपार्जन कर सकता है, और यह एक बेहतर व्यवसाय है। यह शिकारी के जीवन में कुछ ही क्षणों में घटनाओं के एक चमत्कारी मोड़ की शुरुआत है। कुछ ही मिनटों में वह एक भयानक शिकारी से एक समर्पित आत्मा में बदल गया। समर्पण का कार्य हमारे जीवन में अत्यंत परोपकारी है। श्री नारद मुनि की पंक्ति में एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण के एक कार्य द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। 4 पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमारे पिछले पापों की प्रतिक्रियाओं से मुक्ति। दूसरा, हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन को परिपूर्ण करने के लिए मार्गदर्शन। तीसरा, बुनियादी भौतिक जरूरतों के संबंध में सभी चिंताओं से राहत का आश्वासन। और चौथा, सबसे बढ़कर शुद्ध भक्ति सेवा और कृष्ण प्रेम का सबसे मूल्यवान खजाना। समर्पण के एक सरल कार्य के लिए भक्ति के अलावा तीनों लोकों में कौन सी अन्य प्रक्रिया इतना आशीर्वाद दे सकती है? इसलिए हर जगह भक्ति मार्ग की महिमा होती है, लेकिन यह भी ध्यान देना चाहिए कि समर्पण का अर्थ वास्तव में आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का सख्ती से पालन करना है। शिकारी ने इसे पूरी तरह से अपने धनुष को तोड़ने के बाद पहले निर्देश का साथ शुरू किया, और इसलिए वह सफल रहा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वाज अपने धनुष को तोड़ दिया, समर्पण हो गया। ब्रह्मा जी भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, 3rd कैंटो 24th चैप्टर वर्स नंबर 13, 3:24-13। एतावतेव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकैः बाधम इति अनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। पुत्रों को अपने पिता की सेवा ठीक इसी हद तक करनी चाहिए। अपने पिता या आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन उचित सम्मान के साथ करना चाहिए। कैसे? ऐसा बोल के, हाँ श्रीमान, यस सर, जस्ट जो भी कहते हैं, जस्ट यस सर, हाँ श्रीमान। श्री प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में कहते हैं, पिता के आदेश या आध्यात्मिक गुरु के आदेश को
बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हां के साथ किया जाना चाहिए। कोई तर्क नहीं होना चाहिए। यही पिता और आध्यात्मिक गुरु की वास्तविक सेवा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक गुरु का आदेश शिष्यों का जीवन और आत्मा है, लाइफ एंड सोल। जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक शिष्य आध्यात्मिक गुरु के आदेश को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता। यदि कोई शिष्य इस तरह से आध्यात्मिक गुरु के निर्देश का पालन करता है, तो उसका सिद्धांत, उसका हर चीज सिद्ध होना निश्चित है। श्रील प्रभुपाद ने केवल अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश को अपना जीवन और आत्मा मानकर अकल्पनीय सफलता प्राप्त करके हमें व्यक्तिगत रूप से यह प्रक्रिया दिखाई। अब आगे देखते हैं, पूर्ण समर्पण आध्यात्मिक गुरु की दया को आकर्षित करता है। पूर्ण समर्पण आध्यात्मिक गुरु की दया को आकर्षित करता है। हमने देखा कि कैसे नारद मुनि द्वारा दिए गए आश्वासन पर शिकारी ने अपना धनुष तोड़ दिया और तुरंत नारद मुनि के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। शिकारी ने नारद मुनि को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। पूर्ण समर्पण का क्या अर्थ है? पूर्ण समर्पण का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हमारे शरीर, मन, जीवन, धन, बुद्धि, इच्छाओं और सब कुछ आध्यात्मिक गुरु के निपटान में। इसका मतलब है कि हमें पूरा विश्वास है कि आध्यात्मिक गुरु हमसे कहीं बेहतर तरीके से निपटेंगे, और इसलिए आइए हम अपने जीवन के हर कदम पर उनके मार्गदर्शन और निर्देश का पालन करें। एक ऐसा पेशा जो शिकारी जीवन पर अपने सबसे प्रिय शस्त्र धनुष बाण से कर रहा था, वह नारद मुनि द्वारा दिए गए एक क्षण के विश्वास और आश्वासन में उसे छोड़ने के लिए तैयार था। यस सर, नो करेक्ट। यहां ध्यान देना योग्य एक दिलचस्प बात है। यह वैदिक शिष्टाचार है कि जब भी हम किसी के विशेषकर बड़ों के चरणों में गिरते हैं, तो हम इसे केवल औपचारिकता के लिए नहीं करते हैं, ना ही कुछ और करने के लिए तुरंत उठ जाते हैं। नहीं, हम सम्मान और समर्पण के भाव में उनके चरणों में गिर जाते हैं, जिसका अर्थ है कि अब मैं आपका हूं, आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो। दुर्भाग्य से हम इन दिनों इस मूड का पालन नहीं करते हैं। हम पैर पर गिरते हैं, तुरंत उठते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम यहां असभ्य शिकारी द्वारा भी विनम्र शिष्टाचार का पालन करते हुए देख सकते हैं। वह पूर्ण समर्पण में नारद मुनि के चरणों में गिर गया और तब तक नहीं उठा जब तक नारद मुनि ने उसे अपने हाथों से नहीं उठाया। दूसरे शब्दों में, यदि नारद मुनि ने शिकारी उन्हें उठाने के लिए अपना समय लिया होता या उन्होंने बिल्कुल भी नहीं उठाया होता, तो वह उनके चरणों में लेटे रहते। यही पूर्ण समर्पण का वास्तविक भाव है। आध्यात्मिक गुरु से आदेश प्राप्त करने के लिए उत्सुकता और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना एक सुंदर गुण है, और यह गुरु को बहुत प्रसन्न करता है। शिष्य के इस ईमानदार रवैये से प्रसन्न होकर आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। इसके बाद नारद मुनि ने शिकारी उन्हें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए विशेष निर्देश दिए। कैसे शिकारी को आगे कैसे बढ़ना है, ये नहीं कि उनको पाप सब ठीक कर दिया, अब आगे कैसा बढ़ना है। उन्होंने उनको एक 5 पॉइंट प्रोग्राम बताया शिकारी को, 5 सूत्री कार्यक्रम। वो क्या है देखते हैं। नारद मुनि ने शिकारी से कहा, पहले 5 पॉइंट देखते हैं, फिर उसको विस्तार में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नारद मुनि कहा, उसको कहा, घर जाओ और अपनी सारी दौलत शुद्ध ब्राह्मणों को बांट दो। दूसरा पॉइंट, तब तुम अपनी पत्नी समेत घर से निकल जाओ
और तुम में से हर एक अपने साथ केवल एक ही वस्त्र धारण करने के लिए ले लो। तीसरा पॉइंट, किसी नदी में जाकर रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लो। चौथा, तुलसी का एक पौधा लगाएं, प्रतिदिन उसकी परिक्रमा कर और तरह तरह की वस्तुएं चढ़ाकर उसकी पूजा करें। और पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जाप करें। तो मृगारी को नारद मुनि ने कि दिव्य, ये सब दिव्य निर्देश थे। तो हम देखते हैं, हम विस्तार से देखते हैं कि मृगारी को नारद मुनि के दिव्य निर्देश क्या है, कैसे ये सब कैसे हो सकता है। हमने नारद मुनि द्वारा मृगारी को दिए गए 5 निर्देशों को देखा। अब हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला था, अपने संचित धन को शुद्ध ब्राह्मणों में बांट दो। हम जो धन जमा करते हैं वो उन पापों की प्रतिक्रियाओं को वहन करता है जो हम उसे इकट्ठा करने के लिए करते हैं। इसलिए नारद मुनि ने मृगारी से उनको सलाह दी कि वे उन सभी को संत लोगों को वितरित करें जिनके पास पापी प्रतिक्रियाओं को समाप्त करने की शक्ति है। एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने अपने शिष्य के पिछले पापों को नष्ट कर दिया और साथ ही उनमें दान की आदत भी डाल दी। हालांकि हम इसे एक सामान्य टेम्पलेट के रूप में नहीं ले सकते हैं। जो हम चाहते हैं कि हम जो भी पाप करना चाहते हैं, अवैध साधना में माध्यम से धन जमा करें और फिर कुछ मंदिरों में दान करें, भगवान को रिश्वत देने के समान, ये सोचकर कि हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भागवतम में 10th कैंटो 84th चैप्टर 37th वर्स 10 84 37, अयम स्वस्त्ययन पंथा द्विजतेर्गृह मेदिनः यश्रद्धयाप्त वित्तेन शुक्लेने जेत पुरुषः। यह धार्मिक गृहस्थ के लिए सबसे शुभ मार्ग है। ईमानदारी से प्राप्त धन के साथ निस्वार्थ रूप से भगवान के व्यक्तित्व की पूजा करना चाहिए। शिकारी इस विशेष योग्यता यह है कि वह अपने पिछले पापों का वास्तव में पश्चाताप करता था और उन पापों से मुक्त होने के प्रयास में उसने नारद मुनि से जैसे शुद्ध भक्त की पूर्ण शरण ले ली। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें नारद मुनि से कोई उम्मीद नहीं थी कि वह उन पर यह उपकार करेंगे। ऐसे वास्तविक मामलों में आध्यात्मिक गुरु हमारी ओर से कृष्ण को अपवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। Some exceptions can be done if you are fully surrendered. तो दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि अपनी पत्नी के साथ पहनने के लिए केवल एक कपड़ा लेकर घर से निकलो। मृगारी गृहस्थ जीवन नहीं जी रहा था। देखिए, मृगारी एक गृहस्थ आश्रम गृहस्थ जीवन नहीं जी रहा था, वे गृह मेदी से भी कम था। लेकिन नारद मुनि की अकारण दया से तो सीधे वानप्रस्थ आदेश में ले गया। चूंकि उनके घर का वातावरण इतने पापों से भरा हुआ था, नारद मुनि चाहते थे कि वे इसे त्याग दें और अपनी पत्नी के साथ भक्ति सेवा का एक नया जीवन शुरू करें। भोजन, वस्त्र और आश्रय की आवश्यकताओं को न्यूनतम रखने और सादा जीवन जीने से पाप करने की प्रवृत्ति बहुत कम हो जाएगी और कृष्ण की शरण पर निर्भरता बढ़ जाएगी। यह दूसरे निर्देश का उद्देश्य है। तीसरे निर्देश यह था, एक नदी में जाकर रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी का निर्माण करें। नदी के पास रहना कई तरह से अनुकूल है। यह एक सात्विक वातावरण प्रदान करता है। अधिकांश स्थानीय ग्रामीण वहां नदी से पानी लाने के लिए आते हैं और जानवर भी वहां केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए जाते हैं। यह नदी अत्यधिक सात्विक प्रकृति की होने के कारण शिकारी के मन में वैसा ही मनोवृत्ति जागेगी और उसके मन में पाप प्रवृत्तियों का नाश करेगी। साथ ही वह नदी के पास रहकर पानी, फल, सब्जियां और अन्य सात्विक भोजन प्राप्त कर सकता है। साधारण कुटिया बनाने के लिए लकड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह से
भोजन और आश्रय की समस्या हल हो जाएगी। अब चौथा निर्देश था, तुलसी का एक पौधा उगाएं और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को भी यही निर्देश दिया था। भले ही वह एक छोटा लड़का था और भगवान का ध्यान करने के लिए एक खतरनाक जंगल के अंदर जा रहा था। यह हमारे भक्ति जीवन में तुलसी पूजा के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि वह कृष्ण भक्ति, तुलसी क्या है? कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है, जो कृष्ण भक्ति की दाता है। तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने से ब्राह्मण को मारने का घोर पाप भी नष्ट हो जाता है। हरिदास ठाकुर ने उन्हें आकर्षित करने के लिए आने वाली वैश्या को भी तुलसी देवी की पूजा करने की सलाह दी और वह एक महान भक्त बन गई। श्रील प्रभुपाद चौथा फोर्थ कैंटो 8th चैप्टर 55th वर्स 4855 को बताते हैं, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को तुलसी के पत्ते बहुत प्रिय है और भक्ति को हर मंदिर भक्तों को हर मंदिर और पूजा के केंद्र में तुलसी के पत्तों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए नारद मुनि का तुलसी देवी की पूजा करने का निर्देश भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। और पांचवा निर्देश था, हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जाप करें। यह अंतिम सर्वोच्च निर्देश है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मृगारी को पवित्र नामों, विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जाप करने की सलाह दी। भागवत में 6th कैंटो 3rd चैप्टर 31st वर्स 6:3-31 में, तस्मा संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगलम अमहसाम महतामपि कौरव्य विद्यैकंतिक निष्कृतम। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, मेरे प्रिय राजा, भगवान के पवित्र नाम का जाप बड़े से बड़े पापों की प्रतिक्रियाओं को भी मिटाने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का जाप कर पूरे ब्रह्मांड में सबसे शुभ गतिविधि है। कृपया इसे समझने की कोशिश करें ताकि दूसरे इसे गंभीरता से ले सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सबसे बड़ा पापों को भी नष्ट करने और पूरे ब्रह्मांड में शुभता लाने का एकमात्र तरीका है। इसलिए प्रभुपाद ने हमें अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सर्वोच्च निर्देश दिया है, अर्थात समय, स्थान और परिस्थितियों के बावजूद हमेशा पवित्र नाम का जाप करना, हरि सर्वत्र सर्वदा। तो पहले निर्देश के साथ नारद मुनि ने शिकारी की सभी संचित पापी प्रतिक्रियाओं को नष्ट कर दिया। अगले दो निर्देशों में उन्होंने भोजन, कपड़ा और आश्रय के लिए न्यूनतम प्रयास के साथ एक साधारण जीवन जीने की व्यवस्था की और अंतिम दो निर्देशों में उसे अपनी भक्ति सेवा में आगे बढ़ने के लिए साधना करने की सर्वोच्च विधि दिखाए। केवल 5 सरल निर्देशों से उसने शिकारी के पूरे जीवन को बदल दिया। यह नारद मुनि जैसे श्रेष्ठ आचार्य की महानता है। तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट प्रोग्राम ये केवल मृगारी के लिए नहीं है, हम सब लोगों के लिए। ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हैं ना, हम नदी के सामने बैठ के कुटिया बना के, ऐसे नहीं, घर पे वी कैन क्रिएट वृंदावन एट होम। ये नहीं कि हम टेंपल नहीं जा, आजकल अभी पैंडेमिक भी चल रहा है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम एसोसिएशन में भक्तों के साथ संग भी नहीं कर सकते हैं। आजकल जूम के तरह से हम जूम के थ्रू हम संग करते हैं, लेकिन वो पर्सनल एसोसिएशन नहीं हो पाता है। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, हम घर पर ही वो सब कुछ कर सकते हैं जो निर्देश नारद मुनि ने मृगारी को दिया, वही तो हमें हमारे महाराज ने भी दिया है, श्रील प्रभुपाद ने दिया है। प्रभुपाद ने एक अच्छा पैकेज दिया है हम लोगों के लिए। सुबह मंगलारती उठने से मंगलारती करने से रात को सोते हुए सोने जाने के तब तक पूरे दिन एक पैकेज दिया हुआ है। तो हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह हमें
मोइन इंपॉर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यह था कि हमें गुरु की आदेश का पालन करना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम समर्पण करते हैं, पूरा समर्पण वही होता है जब हम आज्ञा का पालन करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे और भी हम इसके बारे में गंभीरता से देख सकते हैं, लेकिन आज पूर्ण विराम देंगे क्योंकि काफी और पॉइंट्स है, तो तीसरा पार्ट आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी माता जी, मुझे ये अवसर देने का, भगवान की गुण गाने का, और एसोसिएशन ऑफ ऑल द डिवोटीज वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई प्रैक्टिकल पॉइंट जो आप ले सकते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं इस नारद मुनि की। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो आप कर सकते हैं। वी विल वेट फॉर मोर 2 मिनट्स। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर ये सुबह, हाँ, सुबह का मॉर्निंग में जो मंगल आरती होती है उस समय और दूसरे प्रोग्राम जो होते हैं उसी समय सेम टाइम पे हो तो क्या करने चाहिए? सबसे पहला तो मंगल आरती है माता जी जी। ब्रह्म मुहूर्त में ना भगवान रेडी रहते हैं, तो उनको हम वेलकम करना चाहिए। तो सबसे पहला मंगल आरती है। उसके बाद जो भी अगर आप कर नहीं सकते वहां पे बैठ के, तो मन में भी कर सकते हैं। अगर क्योंकि आप कहते हैं ना आपको कुछ और भी, या तो ट्रैवल करते होंगे, कुछ और करते हैं, तो कब कैसे मंगल आरती कर सकते हैं? आप अपने मन में मंगल आरती कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं कर सकते, बाबा के सब छोड़ो, वो भी शायद कुछ आप जो पूछते हैं शायद वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मंगल आरती इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी अगर मिले तो मंगल आरती सबसे पहले करना चाहिए। टाइमिंग का कुछ हो सकता है, जैसे 4:30 बजे मंगल आरती मंदिर में एक्चुअली तो चैंटिंग में एक्चुअली मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त में होता है, सारे इस्कॉन में 4:30 बजे होता है, लेकिन ये हमारे महाराज ने भी कहा है अपना समय आप ले लिए, क्योंकि ये नहीं कि फोर्स करके आप नहीं हो पास, धीरे धीरे आप उस पॉइंट पे आ सकते हैं, लेकिन आप अपना समय निर्धारित कीजिए। मे बी 5:30 6 o'clock जो भी है। 5:30 तक हो सकता है ना? हो सकता है माता जी, नो प्रॉब्लम। या 6:30 या 6 नो प्रॉब्लम। मतलब मंगल आरती कीजिए, जो भी है मंगल आरती कीजिए, कर सकते हैं। 6 AM हो सकता है। हो सकता है माता जी, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न या कमेंट है? आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं राष्ट्रों के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से रामचंद्र प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट लेक्चर में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू।